सो हेलो एवरीवन यार, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो यार बेसिकली बहुत टाइम से मेरा मन था आप लोगों को इसका जनरल रिव्यू देने का, ऑनेस्ट रिव्यू देने का बेसिकली कि भाई NS400 आखिर चलती कैसे है, क्या परफॉर्मेंस है, क्या नहीं है। क्योंकि यार ये चीज़ ना सबके दिमाग में है अभी कि यार अभी अभी न्यूली लॉन्च बाइक हुई है। सो यार ये कैसा परफॉर्म कर रही है एक्चुअल सिटी में, हाईवे पे, क्योंकि अभी बहुत कम लोगों ने इसको परचेज़ किया है बेसिकली। तो यार लेट्स गेट स्टार्टेड। और मैं बेसिकली यही एज्यूम कर रहा हूँ कि ये वीडियो वो लोग देखने वाले हैं जो कि NS400 परचेज़ करने वाले हैं, या फिर जिन्होंने परचेज़ कर लिया उन्हें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या वो जस्ट मेरा एक ओनरशिप रिव्यू लेने के लिए आए हैं कि भाई फाइनली इसको कि लग कैसे रही है ये बाइक, की कैसा चला रहा है, ये कैसे है एंड और सारी चीज़ें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड यार। एंड स्टार्ट करने से पहले यार मैं बेसिकली तुम्हें बता दूँ कि मैंने इसको अभी तक ऑलमोस्ट 2500 किलोमीटर में बाइक चला चुका हूँ। और इसकी मैं जो जनरल मेन इन्फॉर्मेशन है जो कि एज अ बाइक ओनर को पता होनी चाहिए कि क्या है क्या नहीं है, और बाकी उन सबको भी जो ये बाइक लेने वाले हैं। सो बेसिकली यार बजाज ने इसके अंदर 400 सीसी का इंजन डाला है जो कि वो सेम डोमिनार वाला ही है, और इसके साथ में LED हेडलैम्प्स इन्होंने दे दी हैं, टेल लाइट्स भी LED ही हैं। और अगर बात की जाए तो भाई इसके अंदर ABS मिलता है आप लोगों को, और जो वो बेसिकली है 807 mm की है, और जो इन्होंने ग्राउंड क्लियरेंस दी है वो है भाई 168 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है इसकी। सो बेसिकली चलो चलते हैं और बाकी आपको सारी चीज़ें बताते हैं कि क्या कैसा परफॉर्म कर रही है बाइक, कैसा नहीं। सो भाई बेसिकली देख लो तुम पहले कि मैं इस बाइक को कितना चला चुका हूँ। 2507 किलोमीटर्स में इस बाइक को यार चला चुका हूँ अभी तक। और तो मैं यार इसको यार भाई बजाज ने जो टायर्स दिए थे वो दिए थे MRF के टायर दिए थे 110 सेक्शन के, और जो ये अलॉय है भाई वो 17 इंच का अलॉय है। तो 110 सेक्शन के जो टायर्स दिए थे वो दिए थे MRF के, और मैंने 20 किलोमीटर बाद ही मैंने यार बाइक के टायर्स चेंज करा दिए थे। और वो क्यों करा है वो आप सब लोगों को ऑलरेडी मेरे चैनल पे जो वीडियो डली हुई है उससे आपको पता लग जाएगा, जिसने नहीं देखी वो जाके देख लो। सो मैंने यार अपोलो अल्फा H1 डलवाए थे, उसका सारे रीज़न क्यों है क्या है सारी चीज़ें वो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। ओके, बजाज ने ऑलरेडी भाई यहाँ पे बहुत प्यारा डिज़ाइन दे चुके हैं DRL का, और ये LED हेडलैम्प्स भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई देखो थोड़ा सा ना इग्नोर कर देना, क्योंकि भाई बाइक बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है जस्ट बिकॉज क्योंकि कल ही पूरी बारिशों में भीगते हुए, और बेसिकली बारिश में कल ड्राइव कर रहा था तो ये बाइक का हाल बहुत बुरा हो चुका है। और मैं अभी फिर से इसको साफ़ नहीं कर रहा क्योंकि तुम लोग ऑलरेडी मौसम देख चुके हो कि बारिश अभी भी आ ही रही थी, एंड मैं जस्ट बारिश के बाद ही शूट कर रहा हूँ इसको। तो मेरा बिल्कुल मन नहीं है कि मैं फिर से इसको धोऊँ, क्योंकि फिर से मैं एक बार बस लेके जाऊँगा और ये बाइक पूरी गंदी हो जाएगी। सो इसलिए मैं कोई साफ़ वगैरह नहीं कर रहा, एंड मैं ऐसी ही वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम से यार वही था कि वीडियो बनानी थी। ऑफिस के चक्कर में वीडियो नहीं बना पा रहा था। सो यस, तो आज वीडियो बन रही है फाइनली। भाई यहाँ पे इन्होंने वही NS200 वाला टैंक दे दिया है जो कि 12 लीटर का टैंक है। एंड यार मेन चीज़ मैं सही बताऊँ, आप कोई भी पल्सर देखोगे ना बैक से लोकस का सेम यही आता है। बस हाँ इसमें डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे इन्होंने जो टायर है वो ऑलरेडी बहुत चौड़ा दे दिया था। जो बजाज की तरफ से टायर आया था वो यहाँ पे भी सेम 140 सेक्शन का था, और जो वो था MRF का। बट मैंने अगेन इसमें भी अपोलो अल्फा H1 डलवा दिए थे, बट द डिफरेंसेस मैंने यहाँ पे 150 mm डलवाया था। क्यों डलवाया था उसकी वीडियो तुम जाके देख लेना। ये है भाई सेम वही डोमिनार वाला इंजन जो कि सीरियसली भाई बहुत पावरफुल है, मजाक छट के बहुत पावरफुल है। ये 168 mm की जो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है वो ये है। ऐसे तो मैं देखने में बहुत कम लग रही होगी बट ठीक है यार, इससे ज़्यादा तो मुश्किल है मिलना। और जो भाई इसकी ये सीट हाइट है वो है 807 mm की। ओके, और आप लोगों को सबसे अच्छी बात जो मैं दिखाऊं, अब आ जाते हैं मीटर के पास। अब मीटर के अंदर देखो यार, मतलब दुनिया भर की चीज़ें इन्होंने मीटर में दे रखी हैं। यहाँ पे टाइम दे रखा है, यहाँ पे इंडिकेशन दे रखा है कि साइड स्टैंड है नहीं है। मेन चीज़ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी है, ऑन करती है फिर से शुरू हो जाती है। यहाँ पे ABS की लाइट तुम्हें मिल जाती है, इंजन चेक लाइट मिल जाती है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है। ओके, फ्यूल अभी ऐसी कम है, बहुत चलाते रहते हैं आराम से इसको। अब सबसे मेन चीज़ भाई इसमें रोड मोड, स्पोर्ट मोड, रेन मोड, ऑफ रोड मोड सब चीज़ में मिली हुई है। और अगर जो बंदा जो ये वीडियो देख रहा है और उसने बजाज की NS400 ऑन कर रखी है तो यार प्लीज़ एक बार बताना ये ट्रिप ना 999.9 किलोमीटर के बाद यार बढ़ी नहीं रहा, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो वाई। और इसके अंदर दुनिया भर के मोड्स देखने को मिल जाते हैं, रोड, स्पोर्ट, रेन, ऑफ रोड। और जो बेसिकली हम इसको ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं, बेसिकली सेट पे जाओ, देन उसके बाद जैसे सेट क्लिक करोगे व्हीकल इन्फो, देन राइड मोड, ये रोड्स मोड, ट्रेन, ऑफ रोड मैंने रेड में लगा रही है जस्ट बिकॉज क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया कि कल मैं पूरे टाइम बारिश में करके आया हूँ, बारिश में ड्राइव करके आया हूँ। ये रहा ट्रैक्शन कंट्रोल भी हम कर सकते हैं यहाँ से चेंज। देन उसके बाद कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ, म्यूज़िक। भाई म्यूज़िक मैंने आज तक कभी देखा नहीं इसका, पता नहीं कैसे चलता, आई डोंट नो, पता नहीं कैसे चलता म्यूज़िक। ट्रिप एंड बाइक, ट्रिप ए, पता नहीं यहाँ पे वही 999.9 के है।
ट्रिप भी, बाइक इन्फो के अंदर अगेन आप जाओगे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। एक ही बैटरी, ये रही, दिस इज़ DTE, बेसिकली 170 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है और मुझे नहीं लगता है 1 घंटा चलेगी 170 किलोमीटर, बट आई डोंट नो, दिखा रहा है तो ठीक है। और सर्विस डिस्टेंस टू सर्विस, बेसिकली अभी 1943 किलोमीटर के बाद हमें इसको सर्विस करवानी है। फॉर्मवेयर वर्जन A11, बूट लोडर दिस आई डोंट नो क्या है, और भी चीज़ें जो भी हैं, ठीक है। और यार जो मैं तुम्हें सेम चीज़ बताऊं कि इसके साथ क्या था कि भाई इसके हॉर्न्स जो थे वो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत लो साउंड थी उनकी। सो मैंने इसके हॉर्न भी चेंज करा दिए थे, ऑलरेडी उसकी भी वीडियो अपलोडेड है। तो बेसिकली मैं फिर से दिखा देता हूँ कि देखो यार, मैंने यहाँ पे हॉर्न इंस्टॉल करवाए थे। एक हॉर्न तो ये रहा जो कि ऑलरेडी कंपनी से आया था, और जो दूसरा हॉर्न था वो मैंने यहाँ इंस्टॉल करवाया था, ये रहा। भाई सीरियसली बोल रहा हूँ, इग्नोर कर देना, बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है बाइक। सो प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। ओके, दिस इज द कंप्लीट लुक्स ऑफ दिस बाइक। भाई एक बार तुम इसकी DRL भी ऑन करके देख लो कैसे लुक्स देते हैं यार। ये ना मैं दिन में शूट कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब इतने ज़्यादा नहीं लग रहे होंगे कि बहुत पावरफुल हैं, बट रात में जेन्युइन भाई बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं इसकी ये लाइट्स। मतलब एक बार को अगर हेडलाइट ऑन भी नहीं करते ना, और अगर हम मान लो वो सिर्फ बहुत छोटी सी गली में चल रहे हैं, तो लिटरली हेडलाइट्स ऑन करने की भी नीड नहीं है। इसकी DRL बहुत ज़्यादा पावरफुल है, सीरियसली बहुत पावरफुल है। अब देखो यार, मैं बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू अपना दूंगा। सब लोगों को पता है कि भाई मेरी बाइक्स में बहुत इशू आए थे, हद से ज़्यादा इशूज़ आए थे। मैं 70 किलोमीटर दूर 3 या 4 बार मैं सर्विस सेंटर होकर आया था कि मतलब ना, क्योंकि देखो मैं मेन इशू बता रहा हूँ क्योंकि जिन्होंने ऑलरेडी वीडियोस में देखे हैं, ये बाइक 120 से ऊपर नहीं जा रही थी। मैंने 2 महीने इस बाइक को 120 से ऊपर मैं नहीं लेके गया था। पता नहीं इसके अंदर क्या इशू था क्या नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था। बहुत लोगों ने मुझे एडवाइस करा कि भाई इसका ECU अपडेट में दिक्कत आई है, या फिर 2000 किलोमीटर पार नहीं करे इसलिए RPM लिमिटर लगा हुआ है, एंड ऑल बहुत सारी चीज़ें थी। बट जो लास्ट में पता चला कि क्या दिक्कत थी, वो तुम मेरी पहले वाली वीडियोस में जाके देखोगे कि क्या दिक्कत थी। सो भाई देखो, मेरा जेन्युइन रिव्यू इस बाइक के लिए यही है कि अगर किसी को ये बाइक परचेज़ करनी है तो भाई बिल्कुल ले सकता है जाके, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर तुम्हारा बजट 50,000 से, मतलब अगर ये बाइक देखो पड़ती है ऑन रोड 227 228 के आसपास पड़ती है, ओके। अगर किसी का बजट थोड़ा ज़्यादा है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 280 290 तक भी वो जा सकता है, तो भाई देखो मेरा बहुत ऑनेस्ट ओपिनियन है कि भाई गो फॉर डोमिनार रादर देन दिस NS400Z। क्योंकि देखो मेन चीज़ मैं बता रहा हूँ, अगर कोई किसी को अगर भगाने का शौक़ है, मैं बेसिकली उसके लिए कह रहा हूँ, भगाना प्लस टूरिंग। तो भाई भगाने के मामले में देखो सेम इसमें भी डोमिनार वाला इंजन है, और मतलब डोमिनार का इंजन तो है ही, तो पावर तो भाई बहुत है। प्लस एक चीज़ और अच्छी है इससे डोमिनार से, इसमें जो अच्छी है कि डोमिनार है 187 kg की, बट जो ये बाइक है वो ये बाइक है तुम्हारी 174 kg की। सो वेट तो कम है, पावर ज़्यादा मिल रही है, क्योंकि ऑब्वियसली जब वेट कम होगा और इंजन सेम है तो ऑब्वियसली भाई पावर तो तुम्हें ज़्यादा मिलेगी ना। और बेसिकली भाई ये पावर निकालती है 40 PS की पावर निकालती है डॉट की, और 35 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकालती है। सो यार, पर जो मेन चीज़ है, इसको ना भगाने में थोड़ा सा डर लगता है एज़ कम्पेयर टू डोमिनार। क्योंकि ना भाई यार ये बाइक ना फंबल करती है। फंबल इन द सेंस कि अगर जैसे मान लो रोड पे बम्स हैं तो भाई थोड़ी फंबल तो करती है ये बाइक। और वहीं अगर इसको डोमिनार है इसकी जगह, तो भाई डोमिनार बिल्कुल मतलब ऐसे फंबल नहीं करेगी, वो बहुत कॉन्फिडेंस देती है। इसके मुकाबले तो भाई बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है डोमिनार में, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, बहुत कॉन्फिडेंस है अगर मैं NS400Z को कंपेयर करूँ। बट अगर मैं ऐसा कोई कंपैरिजन वगैरह ना करूँ, क्योंकि यार देखो उसका प्राइस पॉइंट भी बहुत है, ऑलमोस्ट ऑन रोड वो 280 290 तक की पड़ती है, और हालांकि ये 227 की पड़ती है, तो 60,000 70,000 फ़र्क तो है। बट ठीक है, देखो पावर के मुकाबले में कोई कमी नहीं है। मैंने भी देखो पर्सनली इसको ऑलमोस्ट 150 प्लस में लेके जा चुका हूँ 1-2 बार। तो ऐसा नहीं है कि भाई तुम बिल्कुल ही भगा नहीं पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, कहीं ना कहीं तुम्हें थोड़ा सा डर लगेगा भगाने में, बट डोमिनार के केस में वो चीज़ नहीं लगेगी। और जो इसके ओवरऑल हैं, बहुत लोगों ने भाई देखो कमेंट करा कि भाई इसका इंजन ऑयल लीक कर रहा है। मेरे साथ देखो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि इसका इंजन ऑयल लीक कर रहा है। बहुत लोगों ने कमेंट करा भाई ब्रेक से आवाज़ आ रही है, मेरे बाइक में कोई ब्रेक से आवाज़ नहीं आई थी। और भी यार बहुत सारे इश्यूज़ थे लोगों के कि क्या कहते हैं, मतलब क्या क्या थे, मतलब जो भी यार बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि भाई इश्यूज़ हैं, ये हैं वो हैं। मेरी बाइक में सिर्फ एक इशू था जो कि था 120 से ऊपर नहीं जा रही थी। हाँ, एक इशूज़ और आ रहे थे भाई लोगों के, बहुत लोगों ने बोलता भाई बहुत हीट है यार इस बाइक में, बहुत ही हीटिंग इशूज़ हैं। यार मेरे साथ तो देखो अभी तक तो ऐसा कोई इशू आया नहीं है। ठीक है भाई 400cc की बाइक है, देखो हीट तो फेंकेगी, बट इतनी हीट है कि मतलब कि वो एडजस्ट करा जा सकता है। और उस हीट के साथ ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत हीट है। फॉर एग्जांपल भाई देखो KTM की बाइक्स में ऐसा होता है कि भाई बहुत हीट होती है, उसमें बहुत हीट फेंकती है और लिटरली लोग नहीं सहन कर पाते उसकी हीट को।
बट इसके अंदर ऐसा सीरियसली कुछ भी नहीं है कि भाई कोई इतनी हीट है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाइक ओवरऑल बहुत अच्छी है, बहुत कोई दिक्कत नहीं है। लुक्स ऑलरेडी इसके भाई बहुत अच्छे हैं। और पता है यार, मेरा मेन पहले क्या था कि मेरे को R15 V3 लेनी थी, मेरा बहुत मन था। बट जब मैं भाई कंपेयर करने आया ना R15 V3 को और NS400Z को, तो भाई देखो लुक्स के मामले में नो डाउट मेरा पर्सनल ओपिनियन है भाई V3 बहुत अच्छी है लुक्स में एज़ कम्पेयर टू इसके, बट ये भी कोई कम नहीं है। बट और अगर मैं V3 को इससे कंपेयर करने पे आऊँ तो भाई और किसी चीज़ में V3 आगे नहीं है, चाहे वो राइडिंग पोजीशन में हो या फिर इंजन के मामले में हो। वो भाई 135 से ऊपर नहीं जाने वाली, कितना ही भगा लो इसको भाई 5th गियर में 135 चला लो। बेसिकली इसके अंदर 6 स्पीड गियर बॉक्स है, 6 गियर्स है भाई बाइक में, इसको नहीं पता। तो यार मेरा ओवरऑल ओपिनियन भाई मैं कंक्लूड यही करूँगा कि देखो अगर तुम्हारा बजट थोड़ा सा भी ज़्यादा है तो गो फॉर डोमिनार रादर देन दिस। बट ऐसा कुछ नहीं है कि भाई इस बाइक में कोई कमी है, कोई कमी नहीं लगी मुझे इस बाइक में। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम आता है, बट ठीक है, अगर तुम्हें जिगरा है भाई भगाने का तो खूब भगाओ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी राइडिंग पोजीशन भी बहुत सही है, ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हारी बहुत कमर में दर्द होगा। जिसको ऑलरेडी राइडिंग की आदत है उसको कोई दर्द नहीं होगा। देखो मेरे को पर्सनली राइडिंग की कोई आदत नहीं थी शुरुआत में, क्योंकि मैं जो बाइक चला रहा था वो ऑलरेडी 125 सीसी की चला रहा था बहुत पहले से, और वो सिर्फ मैं सिटी में चलाता था। मतलब डेली का अगर मैं जाना हुआ जिम चला गया, कुछ काम था वहाँ चला गया, नॉर्मल बस सिटी में चलाता था। वो भी दिन के 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर 10 किलोमीटर इससे ज़्यादा नहीं चलाता था। बट जब से ये बाइक आई तो 2 महीने में मैंने 2500 किलोमीटर इसको चला दिया है। मेरे अकॉर्डिंग इट्स ओके नंबर, कोई ऐसा ज़्यादा भी नहीं चलाई, बट हाँ ऐसा भी नहीं कि कम नहीं चलाई। तो ठीक है भाई, ओवरऑल जिसको ये बाइक लेनी है वो बहुत परचेज़ कर सकता है। ऐसा कोई नहीं है कि भाई डर लग रहा है परचेज़ करने में। बहुत लोगों के कमेंट्स भी आए थे कि भाई आपके इशू के बाद यार हमें बाइक लेने में डर लग रहा है और ऐसा कुछ है, तो भाई प्लीज़ मत डरो इसको ऐसे लेने में। नो इश्यूज़ भाई मेरी तरफ से। इसको अगर मैं 5 में से अगर रेटिंग देना चाहूँ तो भाई मैं 4 तो इसको रेटिंग दूंगा ही दूंगा। 1 रेटिंग इसको मैं नहीं दूंगा जस्ट बिकॉज एक मैं जो 1 स्टार जो मैं नंबर काट रहा हूँ इसके बेसिकली बस वही है कॉन्फिडेंस वाला, क्योंकि ना यार व्हील बेस इसका छोटा है एज़ कम्पेयर टू डोमिनार। और मैं पता नहीं क्यों भाई डोमिनार से बार बार कंपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने भाई इसको लेने के बाद डोमिनार चलाई थी और जो मुझे डोमिनार में कॉन्फिडेंस आया वो भाई इसमें तो देखो नहीं है ऑब्वियसली। बट 5 में से 4 स्टार आई विल गिव दिस बाइक। बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है, भगाने में बहुत बढ़िया है, पावर बहुत अच्छी है, एवरीथिंग इज़ गुड। सो मेरा ये था पर्सनल ओपिनियन। जिस किसी के भी डाउट्स हैं, कमेंट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं वो ज़रूर आके मुझे कमेंट करना, आई विल फिगर इट आउट। और भाई ऑलरेडी जो भी कमेंट करता है भाई उसका हर किसी को रिप्लाई मिलता ही है। सो बस ऐसे ही प्यार बनाए रखना। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, और आगे और भी सरप्राइजेस आने वाले हैं, सो स्टे ट्यून। ओके देन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।